हो सकता है कि उनका कोइलवर में इलाज मत कराना पड़े। इंस्पेक्टर है कि कलेक्टर है। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज। आप देखना शुरू किया है एमए न्यूज। मेरी मौजूदगी बिहार विधानसभा में है। राजद विधायक भाई बिलेंदर ने बजरंग दल पर एक विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल है क्या, इनके पास कोई लाइसेंस है, और सरकार से बैन करने की मांग की थी। वहीं पलटवार करते हुए बीजेपी के दो विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि भाई बिलेंदर हैं क्या, और क्या कुछ कह रहे हैं दोनों विधायक। आइए सुनते हैं। बजरंग दल है क्या, कोई लाइसेंस है इसके पास कि किसी का विवाद सुलझाएंगे? ये तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है क्या वो भाई वीरेंद्र जी? और भाई वीरेंद्र जी की स्थिति ये हो गई है कि हो सकता है कि उनका कोइलवर में इलाज मत कराना पड़े। वो कह रहे हैं कि सरकार को हम चेतावनी दे देते हैं कि उसको बंद करे, बैन करे, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। अच्छा, बजरंग दल को जी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के खिलाफ बोलने की औकात है उनकी? तू कौन सी है? लाइसेंस देखने वाले अथॉरिटी है क्या? अरे वो लाइसेंस देखने वाले इंस्पेक्टर है कि कलेक्टर है? सरकार इसके माध्यम से फिर बात समझ लीजिए। लाइसेंस देखने वाला कौन सी है? कौन अफसर है? लाइसेंस अथॉरिटी है, वो बिना माथा के बात कर रहे हैं। आज तो उन्होंने हमला किया सरकार पे कि शराबबंदी केवल नाम का है, युवा वर्ग सूखा नशा की तरफ जा रहा है। अब तो शराबबंदी में वो जोड़े थे ना भाई, सब लोग हाथ बढ़ा के शपथ लेके शराबबंदी कराए, जिसमें वो थे। तो हमलावर है ना आज। छोड़िए ना, इसी तरह आप गाते बजाते रहते हैं। देखिए एक दिन खबर आई थी कि 3 लड़कियां गायब हो गई। 2 मुस्लिम महिलाएं। मैं बताता हूँ, एक दिन ऐसी खबर आई और उसको शाम तक पुलिस ने बरामद कर लिया। परिवारजनों ने सूचना दिया, स्वाभाविक है किसी के भी परिवार से लड़की अचानक गायब हो जाएगी। और फिर मामला जो सामाजिक दृष्टि से चलता हुआ है, लेकिन हम सबकी चिंता जो है सो इसमें बढ़ी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई गिरोह काम कर रहा हो। और इसको लेके हम लोगों ने बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया है, और इसके लिए हमने कहा है कि सरकार इसके लिए कोई कार्य योजना बनाए। इस प्रकार की जो भी सूचना मिले उसको वहाँ स्थानीय स्तर पर जो पुलिस कभी प्रेम प्रसंग का मामला समझ करके उसमें अगर स्लो हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां हमारी इज्जत है, और चाहे बिहार के किसी कोने से ऐसी खबर आए, पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए और उसको बरामद भी करना चाहिए, और किस कारण से हो रहा है इसका पता भी लगा। ये देखिए, ये कुछ सामाजिक विसंगतियां भी हैं। अब उसको आप अपराध की संज्ञा मत दीजिए, लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी लड़की की आयु ही 18 से कम है, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, या कोई लड़का उसको गलत ढंग से लेके चला जा रहा है, तो ये अपराध की संज्ञा में आता है। लेकिन ये सामाजिक दोष भी है, इसमें अभिभावक को भी आगे आना पड़ेगा। लेकिन सरकार पर हम लोगों का पूरा दबाव है कि सरकार इसको देखे। विपक्ष तो कान में तेल डाल के सोया हुआ है। विपक्ष के नेता सदन छोड़ के भागे हुए हैं। सदन में गृह मंत्री जी ने अपने विभाग के जवाब में जो कहा, उसका कोई जवाब दिए हैं विपक्ष के नेता? पूरे बिहार में शराब बिक रही है, लेकिन जेल भरा जा रहा है दलितों से। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं गलत बयानी है उनकी, पूरी तरह गलत बयानी है उनकी। अगर तेजस्वी यादव ने कहा है तो तेजस्वी यादव क्यों चले गए थे 3.5 साल सरकार के साथ? अगर वो इस स्टैंड पर कायम थे तो, या उनके हिसाब से सरकार थी, उनके जो बहुत सारे विधायक जो उत्तर प्रदेश में जाके शराब का ठेका चला रहे हैं, उनके लिए खोल दें हम लोग? ठीक है, इसमें कमियां हैं। और कि समीक्षा करनी चाहिए। नहीं, खुलना चाहिए। नहीं, हमारा कहना यह है जो कानून है उसको ठीक ढंग से लागू करना चाहिए। अपनी ये सोच है, मेरी सोच ये है कि पहले हम लोग 6 बजे के बाद शाम में निकल नहीं पाते थे सड़क पर, ये स्थिति थी। आज वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आज भी लोग चूरे छुपे खोज खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, जेल जा रहे हैं। माननीय इस तरीके का जब सवाल उठाते हैं शराबबंदी को लेकर के, समीक्षा की बात ठीक है, लेकिन बोलने की बात जब करते हैं, कहाँ से उचित लगता है आपको? अब ये हम कोई एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति कि उनके बयान को हम खंडित करें, बिल्कुल नहीं। उनके अपने सोच हो सकते हैं। सरकार को इस विषय को गंभीरता से देखना चाहिए। और ज्यादा बढ़ा जहाँ आप लोग आरजेडी के प्रवक्ता की बात पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं, नीतीश जी के पास से कहीं नहीं गया है। जब गृह मंत्री जी ने सदन में घोषणा किया कि दायित्व तो बदल गए हैं, लेकिन सरकार के मुखिया माननीय नीतीश जी हैं, और हर विभाग पर उन्हीं का नियंत्रण।